हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। ये व्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह से, बच्चे लोग का लंच बॉक्स बना रही हूँ। थोड़ा मेरा गला ख़राब है क्योंकि जिस अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ इसके बाहर थोड़ा सा काम चल रहा है बिल्डर के एंड से, तो इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था कि कल से सभी के गले में ना थोड़ी सी खिचखिच खराश हो रखी है। तो मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास बनाया नहीं था, इसलिए पूरा रिकॉर्ड नहीं किया। हस्बैंड यहाँ पे मेरी हेल्प करा रहे हैं डब्बा पैक करवाने में। मैं ये आपको दिखाई से रही हूँ क्योंकि मेरे जो लंच बॉक्स रेसिपीज़ होती हैं, लंच बॉक्स आइडिया होता है, वो मेरे बहुत सारे व्यूअर देखना चाहते हैं, उनको थोड़ा आइडिया लगता है, तो बस इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और सिंपल सा आज का उनका डब्बा था। हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम थे फॉर सम अर्जेंट रीज़न। बनाई थी मैंने चाय, तो वो तो मीटिंग में थे, वो बाहर आके मुझे ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मैंने उनको वहीं पर दे दी थी। और पिछले किसी वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मेरी सासू मॉम मुझको गर्मा गर्म पकौड़े खिला रही थी। तो ये थोड़ी सी अनकन्वेंशनल चीज़ें होती हैं कि सासू मॉम बहू को बिठा कर खिलाए। मुझे मेरे सास ससुर से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स ज़्यादातर नेगेटिव वे में मिलते ही रहते हैं। बाय द वे ये है वाटर सॉफ्टनर, क्योंकि यहाँ के शावर में सॉफ्टनर नहीं लगाया। यहाँ का पानी बहुत ही हार्श है, बहुत ही हाई लेवल ऑफ हार्डनेस है, तो वो अच्छा नहीं है बालों के लिए स्पेशली। तो इसलिए मैं हमेशा ही सॉफ्टनर लगाती हूँ। मैंने वॉशिंग मशीन में भी सॉफ्टनर लगा रखा है। तो मैं यही बोल रही थी कि हमारी इंडियन सोसाइटी में सास बहू, सास ससुर, ससुराल बहू, ये चीज़ें हैं ना थोड़ी सी अलग नज़रिए से देखी जाती हैं। ऐसा कि वहाँ पे सब नॉर्मल होगा, बहू को उस तरह का प्यार मिलेगा, इक्वल स्टेटस मिलेगा, ये बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। तो बहुत लोगों को बड़ा अजीब लगता है। मुझे बहुत लोगों ने बोला आप बैठी हुई हो, बैठकर खा रही हो, सास पका रही है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी सास ससुर को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ससुर जी तो बढ़ चढ़ कर मुझको चाय पिलाते हैं, मुझे ही नहीं प्रियंका को भी पिलाते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो वो भी ऑब्जर्व करते हैं। उनकी उम्र अभी ऐसी है कि कोई कितनी भी मीठी बातें बनाए, बट उनकी पार की नजर पकड़ ही लेती है कि क्या सच है क्या झूठ है। वो देखते हैं कि हम लोग सारा दिन कैसे परिवार, बच्चे, घर, हस्बैंड संभालने में निकाल देते हैं। तो शाम को हम लोग जब साथ भी रहते हैं ना, तो मेरे पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल ऐसा हर्ज नहीं करते कि हाँ मैं एक कप चाय अपनी बहू को पिला दूं। उनके दिमाग में ये नहीं है। वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। इनफैक्ट वो कभी कभी कमेंट पढ़ते हैं तो मुझे बोलते हैं कि मैं इसका रिप्लाई करता हूँ, बट आई एम लाइक कि नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं तो ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं तो डिलीट ही कर देती हूँ ऐसे बेसिर पैर के जो भी कमेंट होते हैं। क्योंकि एक बहुत सुंदर सा आप पेंटिंग बनाए और उसके ऊपर कोई इंक छिड़क के चला जाए तो वो अप्रिशिएबल नहीं है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैंने ये सालों में ये एक्सेप्टेंस पाई है। ये जो आप मुझे देख रहे हो कि मैं बैठकर चाय पीती हूँ, गर्मा गर्म पकौड़े खाती हूँ, मेरी सास मुझे पका कर खिलाती हैं, ये मैंने सालों में ऑन किया है। एंड यस, ऐसे सास ससुर भी होते हैं। ऐसे मधुर रिश्ते कोई भी बना सकता है। ऐसा कोई स्टिग्मा जो है ना सोसाइटी में कि सास ऐसी, ससुर वैसा, ससुराल तो ऐसा, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो मायके में भी होता है। मेरा तो उल्टा ही है। मायके का तो मैं आपको क्या ही बताऊं। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मैंने खाया है। मैं उस बारे में यहाँ बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो समझते हैं वो समझते हैं, बाकी लोग मजे लेते हैं। जो मायका होता है ना, वो माँ से होता है, बाप से होता है। उनके जाने के बाद सब बिखर जाता है, और ये मैंने विटनेस किया, एक्सपीरियंस किया है। तो भाई आई एम वेरी लकी कि मेरे सास ससुर मुझे बिठा के खिलाते हैं। तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से टचवुड सब अच्छा ही है। एंड इस तरह के ओपन मेंटालिटी वाले सास ससुर भी होते हैं। मुझे पता है अब यहाँ पे कुछ कमेंट ऐसे भी आएंगे कि अगर इतना ही अच्छा आपका रिश्ता है तो आप लोग साथ क्यों नहीं रहते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इस फैमिली में 9 लोग हैं, हम 9 लोग हैं। हम 9 लोग के बीच में क्या बॉन्डिंग है, क्या लव है, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। और मुझे ये बाहर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, बिकॉज मैं एक भी शब्द कुछ भी बोलूँगी उसके ऊपर लोग जज करेंगे ही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नज़रिए के हिसाब से। और क्लैरिफिकेशन देने के चक्कर में मैं रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहती। अगर मैं आपसे ये पूछूं
मुझे आप है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि हम सब की चाइल्डहुड में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि स्कूल से आने के बाद हम सब की मम्मियों ने कभी ना कभी हमको या तो चीनी का पराठा या मलाई वाली जो ब्रेड होती है ना, मलाई चीनी वाली ब्रेड, वो खिलाई है। आपकी मम्मी ने बचपन में आपको ये खिलाया है स्पेशली स्कूल से आने के बाद? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताना। छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी बड़ी खुशियाँ देती थी चाइल्डहुड में। तो मम्मी मेरी चीनी का पराठा बनाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इनफैक्ट मेरे पापा को भी बहुत पसंद था चीनी का पराठा। पर यूजुअली हम लोग जो चीनी का पराठा बनाते हैं ना, वो ऐसे जैसे आलू का पराठा स्टफ़ करके बनाते हैं वैसे बनाते हैं। एक रोटी सी बनाई, उसके अंदर चीनी डाल करके पैक करके रोल कर लिया। पर वो जब सेकते हैं ना तो कभी कभी उसमें से चीनी बाहर निकल आती है और फिर पराठा बाहर से थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो जाता है चीनी जलने की वजह से, और उसमें से ना चाशनी सी ड्रिप होती रहती है। तो अगर आपको वो पसंद नहीं है तो जैसे मैं बना रही हूँ पराठा, आप इस तरह बना सकते हो। मम्मी भी गोली बनाती थी बट मुझे तो सब अच्छा लगता था उनके हाथ का। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो थोड़ी सी इच्छा होती है कि खुद से ही बेहतर और खुद ही कुछ करें, यानी कि अपनी ही कैपेसिटीज़ को चैलेंज करने का मन करता है। तो वन फाइन डे मैंने चीनी का पराठा बनाया ना, उसमें से चाशनी टपक रही थी, तो तब मुझे लगा कि इस तरह से बना के देखती हूँ। तो तब से मैं इस तरह ट्रायंगल पराठा बनाती हूँ फोल्ड करके। तो इससे ना दो फ़ायदे होते हैं। एक तो इसमें बहुत सारी परतें निकलती हैं जो बहुत ही स्वाद लगती हैं। दूसरा, इसमें से चीनी कभी भी वो ड्रिप ड्रिप नहीं होती, ना बाहर आती है। वो पराठा बाहर से एक्स्ट्रा ब्राउन चीनी जलने की वजह से नहीं होता। और कभी कभी ना चीनी जब जल जाती है, काली काली हो जाती है, ज़्यादा ब्राउन भी हो जाती है, तो फिर उसका ना एक अजीब सा कड़वा सा टेस्ट रह जाता है पराठे में। तो चीनी का पराठा अगर आपको पसंद है ना तो इस बार इस तरह से बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये व्लॉग है कृष्णा के छठी वाले दिन का। तो सुबह तक का सारा काम हो गया और अभी मैं छठी की तैयारियां शुरू करूंगी। छठी पे हमारे यहाँ पे ना कढ़ी बनती है, तो मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो मैं ज़रा किचन को एक बार अच्छी तरह से पूरा साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैंने क्या क्या बनाया था उस दिन पे, वो सभी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कढ़ी बनती है और इस दिन है ना कढ़ी सिंपल वाली बनती है, मतलब वो प्याज लहसुन ये सब उसमें कुछ नहीं डलता, एकदम सात्विक बनती है। तो इसके लिए मैंने दही पहले से तैयार करके रखा हुआ था, फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दिया है मैंने। कढ़ी जब भी आप बनाएं तो एकदम ठंडी दही से ना बनाएं, थोड़ा रूम टेम्परेचर दही से बनाइएगा तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और आज मीठे में मैं बनाने वाली हूँ, मतलब भोग के लिए आज मैं बनाऊँगी लौकी की लौज, घिया की लौज कहते हैं हम इसको, लौकी की बर्फ़ी भी आप इसे कह सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, बहुत टेस्टी, बट ये थोड़ी सी ना ट्रिकी है बनाने में। मतलब अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया
चीनी पकाने में, तो ऐसा लगेगा लौकी का हलवा ही जैसे सेट कर दिया हो, सॉफ्ट सॉफ्ट फिर वो निकल के आती है बर्फ़ी, तो वो ना अच्छी नहीं लगती। तो मैं आपके साथ बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, एंड एकदम फर्म आपकी लौकी की बर्फ़ी जमेगी। मैं ये एक लौकी लेकर आई थी जो बहुत ही टेंडर थी, एकदम ग्रीन, एकदम ही सॉफ्ट बटरी। तो मैं इसको विद सीड ही ग्रेट कर रही हूँ। अब आप इसे थोड़ा फाइन भी ग्रेट कर सकते हो, थोड़ा मोटा भी ग्रेट कर सकते हो, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, क्योंकि लौकी इतनी पतली हम ग्रेट कर लेंगे ना तो ये तो कुक तो हो ही जाएगी। इसलिए मैंने थोड़ी सी मोटी साइड से इसको ग्रेट कर लिया है, सो दैट बर्फ़ी में थोड़ा सा टेक्सचर रहे। और क्योंकि ये एकदम ही टेंडर सी लौकी थी, इसके अंदर बीज उतने ज़्यादा सख्त नहीं थे, वो आराम से ग्रेट हो गए, तो मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अगर आपके पास मोटी लौकी है, उसके बीज थोड़े से फर्म हैं, तो फिर अंदर का जो पल्प वाला एरिया होता है ना वो निकाल दें। उसको आप दाल वाल में मिला के पका सकते हो, किसी भी सब्ज़ी में उसे मिला सकते हैं, वो अच्छा ही लगता है। लेकिन बर्फ़ी में फिर उसको ना रखें, जो इनसाइड पोर्शन होता है, इन केस थोड़ा भी बीज टाइट है तो। और इसके बाद यहाँ पर ये हो चुका है लौकी ग्रेट करके तैयार। प्राइमरीली प्रेफरेबली आप ये लौकी की जो बर्फ़ी है इसको नॉन स्टिक पैन में बनाइएगा, क्योंकि इसमें ना भुनाई बहुत करनी होती है, और ये थोड़ी सी ना न्यूट्रल कलर पे रहे तो अच्छी लगती है। इसको कलर रिच बनाने के लिए ग्रीन कलर भी ऐड करते हैं बाहर तो हलवाई लोग, लेकिन घर में हम लोग कलर नहीं ऐड करेंगे। आपकी चॉइस हो तो ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ अगर आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो फिर ये लगेगी नीचे, और फिर वो ब्राउन ब्राउन से स्पॉट आएंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे। और नेक्स्ट ये जो लौकी है आपका ग्रेट किया हुआ, इसको अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए, और फिर इसको हम भूनेंगे। लेकिन ये जो पानी निकला है ना इसमें से, ये डिस्कार्ड ना करें, ये काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच रहता है। तो आप इसको या तो आटा लगाने के काम में ले सकते हो, सब्ज़ी में ऐड कर सकते हो, दाल में ऐड कर सकते हो, पिया भी जा सकता है। तो इसको थ्रो ना करें, यूज़ कर लें। और मैंने ज़रा बिल्कुल थोड़ा ही घी ऐड किया है लौकी के अंदर, और अभी मैं इसको भूनूंगी। भूनना सिर्फ 1 मिनट जैसा है, इसमें कलर आए इसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आपको फील हो कि हाँ ये ड्राई ड्राई लग रही है लौकी, और ये चाहे ना पके चलेगा, इस पे कलर नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल अच्छी ड्राई हो गई है मेरी लौकी भूनते भूनते, तो इसमें अभी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शनल है, आप दूध भी ऐड कर सकते हो। मैंने आज की सारी मलाई यहाँ पे ऐड कर दी थी, क्योंकि मलाई भून भून के ना थोड़ा सा खोया जैसा लुक दे देती है। आप दूध भी डाल सकते हो, उससे थोड़ा सा पकाने का टाइम आपका बढ़ जाएगा। मैंने इसलिए मलाई ऐड कर दी क्योंकि क्विकली काम हो जाएगा। अगर आपके पास खोया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास खोया नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप जो मिल्क पाउडर रहता है इससे खोया बना लें, इंस्टेंट खोया घर में बन जाता है बहुत आसानी से। और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो जो मैं करती हूँ वो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर, और ये पतंजलि का मिल्क पाउडर है, ये रियल मिल्क पाउडर है, काओ मिल्क पाउडर। जो नेस्ले वाला होता है ना, दैट इज़ नॉट मिल्क पाउडर बेसिकली, और वो पहले से स्वीट भी रहता है। तो कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लें और इसके अंदर थोड़ा सा घी मिला के मोइन कर लें। इस तरह मुट्ठी बंधनी चाहिए। बस ये जो हमारा मिल्क पाउडर है ये रेडी हो गया है, इसे साइड में रखें, आगे मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल के लिए जो लौकी है इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी ड्राई हो गई है, मलाई डाली थी तो जल्दी ड्राई हो गई, दूध डालेंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा। एंड वो आप दाने दाने देख रहे हो, वो मावे जैसे दाने इसमें आ गए हैं। अब जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो लास्ट में इसमें ऐड करेंगे चीनी। और चीनी मिला देंगे ना तो वापस से इसके अंदर लिक्विड बढ़ जाएगा, फिर से इसको पकाते रहिएगा। अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कब गैस बंद करनी है, कब ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। जब अच्छी तरह सब मिक्स हो जाए तो इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर मैंने ऐड किया है, केवड़ा वाटर भी इसमें ऐड किया जाता है। तो आपको जो अच्छा लगे वो ऐड कर दें, और बस इसको निरंतर हिलाते रहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। और इस स्टेज पे आप इसमें एडिबल ग्रीन फूड कलर डाल सकते हो अगर आपको बिल्कुल ग्रीन चाहिए बर्फ़ी। और जब आपकी जो चाशनी है वो झाग झाग से देने लगे ना, तब वो 2 तार की तैयार हो जाती है। तो जब आपकी चाशनी में झाग दिखने लगे बर्फ़ी के अंदर, तो आपको पता है ये 2 तार की हो गई, जमने की कंसिस्टेंसी हो गई। तब जो मिल्क पाउडर हम लोगों ने बनाकर तैयार किया था ये इसके अंदर ऐड कर
दें और बराबर इसको चलाते रहें, लम्स तोड़ते रहें, क्योंकि हमने घी ऐड किया है, अच्छी तरह मोयन किया है मिल्क पाउडर का, तो सारे लम्स ईज़िली ब्रेक हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कब आपको गैस बंद करना है, कब आपको पता चलेगा कि ये जमाने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। या तो आप इसका एक छोटा सा गोला बना के देख लें, बट ये काफ़ी गर्म है तो चाहे तो वो ना करें, हाथ जल सकता है। आप इसको ऐसे देखिए चलाते हुए, ये एकदम बीच में कोई इकट्ठा हो जाएगा एक गोले की तरह, और झाग चाशनी में पहले ही आ चुके थे तो बिल्कुल जमने की कंसिस्टेंसी आ चुकी है। पहले से मैंने एक थाली ग्रीस करके रखी हुई थी, इसके अंदर मैंने मिक्सचर डाल दिया है, स्प्रेड कर दिया है। अब क्योंकि मैंने मलाई ली थी और मलाई में बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है घी का, तो पकाते पकाते मलाई का सारा घी छूट गया है। जो आप कॉर्नर में देख रहे हो वो निकल आया है। आप दूध लेंगे तो ये घी नहीं निकलेगा, और बस इसे सेट होने के लिए रख दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ चांदी के वर्क से, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कतरे हुए बादाम ऐड करूँगी। वैसे बहुत लोग हैं ना चांदी का वर्क नहीं इस्तेमाल करते भोग में, बिकॉज़ जिस तरह से ये तैयार किया जाता है, बट ये ग्रीन मार्क का चांदी का वर्क है, इसलिए मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। अब मैंने ये इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर लिया, आप जैसे चाहें इसे डेकोरेट कर लीजिए। सेट होने के लिए रख दीजिए, रूम टेम्परेचर में ही फटाफट से सेट भी हो जाएगी। मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। मेरे को कढ़ी बहुत पसंद है, पर मुझे है ना थोड़ी सी वो प्याज के पकौड़े और उस तरह की लहसुन वाली कढ़ी वो थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है। बट आज के दिन एकदम सात्विक बनती है, जो कि मेरे हस्बैंड की दी मोस्ट फेवरेट कढ़ी है। उनको मथुरा वृंदावन स्टाइल का, बनारसी स्टाइल का खाना स्पेशली, और थोड़ा सा राजस्थानी, क्योंकि उनके रूट्स राजस्थान के हैं ना, उन्हें बहुत पसंद आता है ऐसा खाना। तो मैं बिल्कुल सिंपल वाली आज फुलौरी वाली कढ़ी बना रही हूँ। तो मैंने बेसन छान लिया है। बेसन को छान लेने से ना फिर उसमें लम्स नहीं बनते, और इसके अंदर सिंपल मैंने मसाले ऐड किए, और थोड़ा सा घी ज़रूर से ऐड कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कितनी बढ़िया आपकी पकौड़ी निकल के आती हैं। एंड देन इसको थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके फेंट लीजिए, एक अच्छा बैटर तैयार कर लीजिए। बैटर को अच्छी तरह फेंटना भी बहुत ज़रूरी है। बेसन छान कर लिए, बैटर को अच्छी तरह फेंटें, और फिर देखिएगा आपकी पकौड़ियाँ कितनी मस्त बनेगी। इसमें मैं कुछ भी नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि आज भोग के लिए बन रही है कढ़ी। कढ़ी रखेंगे साइड में। दही जो है मेरा रूम टेम्परेचर आ चुका है, और कढ़ी वैसे तो मट्ठे से बनती है, पर दही खट्टा वाला हो तो उससे भी अच्छी ही बनती है। अच्छी तरह फेंट लिया है मैंने दही को। एंड देन जितनी आपकी दही रहती है उसका चौथाई या तिहाई, जैसा भी आपका दिल चाहे, इतना बेसन ऐड करें, बहुत बेसन नहीं ऐड करें। और मैंने छाना था ना बेसन, वही ऊपर ऐड कर दिया था, तो मुझे इसे अलग से छानने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा नमक, हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, और ये जो हमारा बेसिक मिक्सचर है कढ़ी का वो रेडी हो गया है। जितनी कढ़ी होती है उससे 4 से 6 गुना पानी इसमें ऐड किया जाता है। तो पहले एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें। जब ये अच्छी तरह से बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, तब बाद में इसे 4-6 गिलास पानी डाल करके डाइल्यूट कर लीजिए। 4-6 गिलास पानी से मेरा मतलब था 4-6 गुना, क्योंकि अगर आप थोड़ी कढ़ी बना रहे हो तो फिर 4-6 गिलास तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इनिशियली आप 4 टाइम्स पानी ऐड कर दीजिए, फिर कंसिस्टेंसी जैसी लगेगी उसके हिसाब से बाद में पानी मिलाया जा सकता है। कढ़ी को तड़का लगा रही हूँ मैं, तो मैंने ऑयल के अंदर ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़े से मेथे और थोड़ी सूखी लाल मिर्ची, एंड देन हींग। आप चाहे तो इसको घी में भी छौंक सकते हैं। भोग में सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए नहीं ऐड किया है मैंने। देन थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है हल्दी। हल्दी को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें मिर्ची भी ऐड होगी, बट मिर्ची बाद में, क्योंकि वो जल जाती है। हल्दी को थोड़ा सा भून लेने से ना फिर बढ़िया कलर आता है। इसके बाद बिल्कुल लास्ट में मैंने फटाक से ऐड कर दी इसके अंदर
थोड़ी सी मिर्ची एंड जो अभी हम लोगों ने मिक्स बनाया था, ये देखिए मैंने डाइल्यूट कर लिया है। इसको छान लेंगे, वैसे छानने की ज़रूरत होती नहीं है बट मम्मी करती थी इसलिए मैं भी करती हूँ। छान लिया है इसको अच्छी तरह से और अभी इसको उबाल आने तक के लिए निरंतर चलाते रहेंगे वरना कड़ी फट जाती है कभी कभी। थोड़ा नमक, क्योंकि पानी ऊपर से मिलाया गया था तो थोड़ा नमक मैंने यहाँ ऐड कर दिया था। और ये एक टिप है आपके लिए जो मैंने सीखी है मेरी मम्मी से, वो ये कि कभी कभी पता नहीं चलता है कि कड़ी पक गई है क्या। जो लोग किचन में बिगनर होते हैं, जो पहली दूसरी बार कड़ी बनाते हैं, उनको ख़ास तौर से ये समस्या पेश आती है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि इस तरह से चावल ऐड कर दो कड़ी में और जब वो चावल पक जाएंगे तो आपकी कड़ी भी तैयार हो जाएगी। और आप सोचेंगे मैंने ये इंडक्शन पे क्यों रख दिया है दूध, बिकॉज़ मैं काम कर रही थी एंड मुझे लगा बड़ी देर होगी कड़ी में उबाल नहीं आया। देखा तो दोनों बर्नर बंद हो रखे थे, मैंने दूध भी चढ़ा रखा था, गैस का सिलेंडर खाली हो गया था। तो मैंने फटाफट से इंडक्शन निकाला और इसके ऊपर सबसे पहले दूध ही उबाला, क्योंकि उसकी मुझे टेंशन हो गई थी कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए। तो दूध उबल गया अच्छे से और अभी मैं फटाफट से पहले कड़ी बना लूँगी। जब मैं इस तरह थाली बनाती हूँ, भोग का खाना बनाती हूँ या मेरे घर पे गेस्ट आते हैं उनके लिए खाना बनाती हूँ ना, तो मेरे जो गैस के चारों बर्नर है ना, वो चारों ही यूज़ हो रहे होते हैं। तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा था एक टाइम में सिर्फ एक चीज़ बनाना। और ये इंडक्शन है ना मेरा, ये मोर देन 10 इयर्स ओल्ड है। ऐसे ऑड टाइम पे बड़ा काम आता है। कड़ी लगभग बन चुकी है, आप देखें यहाँ था लेवल, यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है। और उसे इसके अंदर जो मैंने राइस डाला था वो भी पक गया है। और ये इस तरह के जब बुलबुल आने लगता है ना, दैट मीन्स की कड़ी इज़ रेडी। कंसिस्टेंसी भी ठीक लग रही है। तो मैं अभी इसको उतार दूँगी। मुझे थोड़ी सी ना टेंशन हो रही थी कि पकौड़े कैसे करूँगी इसके ऊपर। लकीली आई हैव दिस, इसका जो बेस है वो इंडक्शन फ्रेंडली है एंड ये थोड़ी सी छोटी है। मैं बड़ा बर्तन नहीं रखना चाह रही थी क्योंकि फिर है ना ऑयल बहुत वेस्ट होता है। तो कड़ी इज़ रेडी, फटाफट से पकौड़े भी कर लेते हैं एंड देन मैं राइस करूँगी। मैं हलवा भी करना चाह रही थी लेकिन अभी हो नहीं पाएगा, सब एक ही चीज़ पे एक बार में एक हो रहा है ना, तो पहले ये कर लेता है। वैसे तो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, लेकिन इसका ये जो डिस्प्ले है ना, ये ख़राब हो गया। मतलब बाकी सब तो चल रहे हैं लेकिन मुझे इसके टेम्परेचर का बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा। तो ऐसे फील कर रही हूँ मैं। पहले यहाँ पे दिख जाता था कि कितना है, तो पता चलता था कि गर्म है कि ठंडा है। अभी ये सब महसूस करना पड़ रहा है। और मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगी, इस वक्त तक मेरे दिल में ऐसे ख्याल आने लगे थे कि कृष्णा मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या। एक के बाद एक ऐसे प्रॉब्लम हुए जा रहे हैं। ये देखो मेरा जो बैटर है वो भी थोड़ा पतला हो गया, बिल्कुल अच्छी पकौड़ियाँ नहीं बनी देखने में। खाने में तो ये अच्छी थी लेकिन ये जो पूँछ जैसी निकल जाती है ना, ये नहीं निकलनी चाहिए अच्छी फुलौरी में। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही लुक वाली बात है और फिर ऐसा लगता है कि पकौड़ियाँ ठीक से नहीं बनाई। डिश वॉशर लोड करना पड़ा मुझे क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे अभी तक, और दोपहर के भी थोड़े तो रखे ही हुए थे। एंड ये देखिए कढ़ी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आई है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। पकौड़ियाँ भी वैसे तो अच्छी थी, बस थोड़ी सी पूँछ वाली बन गई थी। हम लोग इसे पूँछ कहते हैं, मुझे एक थ्रेड जैसा साथ में चला आता है, पर स्वाद में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। इसके बाद लगा रही हूँ मैं तड़का, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और मेथे और हींग का मैंने इसमें लगाया तड़का। एंड लुक एट द कढ़ी कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम सिंपल सात्विक वाली ये कढ़ी है जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। कढ़ी के साथ मैं बनाने वाली हूँ चावल, क्योंकि यूजुअली कढ़ी चावल ही बनाए जाते हैं। तो अभी पहले कढ़ी बनाई, फिर पकौड़े बनाए, फिर इंडक्शन खाली हुआ तो अभी मैं चावल बना रही हूँ। इच्छा थी मेरी कि सूजी का हलवा भी बनाऊँगी बट काफ़ी लेट हो जाता फिर मुझे पूजा करने में, तो वो मैंने आज स्किप कर दिया। क्योंकि मीठे में मैं पहले ही घिया की लौज तो बना ही चुकी थी, तो मैंने सोचा कि आज इसी से भोग लगा देंगे। तो सिंपल से ज़ीरा राइस भी मैंने कर लिए हैं घी में।
और ये है मेरे घिया की लॉज, लौकी की बर्फ़ी। इतनी बढ़िया बनी थी ये, आप ट्राई करना, बहुत अच्छी बनेगी। आगे तो कितने फेस्टिवल है, अभी तो दिवाली भी आने वाला है, आप ट्राई कर सकते हो, यमी लगती है ये। और पुलाव भी हो गया है फटाफट से रेडी। इसके बाद है ना हिम्मत नहीं बची मेरे में काम कर करके, आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसके साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।